14 में है ABC। ABC एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है अपना सैलरी का 8%, 7% और 9%। ABC। ए और बी का सैलरी सेम है, मान लेते हैं इसका सैलरी एक्स है तो इसका भी एक्स होगा, इसका मान लेते हैं वाई। ये 8% डोनेट कर रहा है, ये 7% डोनेट कर रहा है और ये 9% डोनेट कर रहा है। उसके बाद बोला है कि ए और बी के डोनेशन के बीच में 259 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर मान लेते हैं एक्स का 8% डोनेट कर रहा है, एक्स का 7%, तो इसमें एक्स का 1% डिफरेंस है, यानी एक्स का 1% इज इक्वल टू 259, यानी टोटल एक्स का 100% इज इक्वल टू 25900, यानी एक्स का वैल्यू ये है। उसके बाद बोला है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी, यानी ए और बी का टोटल डोनेशन, मान लेते ए अगर एक्स का 8% डोनेट कर रहा है और बी एक्स का 7%, तो ए और बी टोटल मिलके एक्स का 15% डोनेट कर रहा है, यानी एक्स का 15%, एक्स का 15% डोनेट कर रहा था। एक्स का 15% का वैल्यू 1% का अगर 259 है तो 15% का होगा 259 इंटू 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 838, ये एक्स का 15% है। उसके बाद बोला है कि जो टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी है, यानी टोटल डोनेशन जो ए बी है सो ये है, वो सी के डोनेशन से 1185 ज़्यादा है। यानी अगर एक्स का डोनेशन अगर 3885 है, इसमें से वाई का डोनेट कर रहा है 9%, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1185। इसको निकालते हैं, ये वाई वाला इधर लाते हैं तो वाई का 9% इधर माइनस में आ जाएगा, 3885 माइनस 1185, ये घट के हो जाएगा 2700 इक्वल टू वाई का 9%। तो 9% 2700 है तो वाई का 1% होगा, 9 से काट देंगे 3 बार 300, यानी वाई का टोटल वाई हो जाएगा, वाई का 100% हो जाएगा 300 और। उसके बाद बोला है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी सी। अगर टोटल डोनेशन ए का 8% है और सी का टोटल डोनेशन है 2700, यानी ए का 8% हो जाएगा 259 इंटू 8 प्लस 2700। ये जो इसका सैलरी है तीनों का, उसका कितना है, अगर एक्स का वैल्यू है यहाँ 25,900 तो 2 एक्स है, यानी 50 और 26,800 और 30,000, 26 × 10 = 76,800। नहीं, 25, 25, 50 और 1,800, 51,800 और 30, 81,800 इंटू 100, यही इसका आंसर होगा। 2 0 गया, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 5 40 और 7 47, 8 दूनी 16 और 4 20, 2072 और 2700, इसका हो जाएगा टोटल जोड़ करेंगे बटा 818, ये हो जाएगा 2774 बटा 818। अब इसको काटेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40 हो जाएगा, बचेगा 18 5 90, पॉइंट हो जाएगा तो 90 ही ख़त्म हो जाएगा, 0.8।
यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में बोला एक स्कूल है, उसमें जितना स्टूडेंट है उसमें से 4% यानी मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट 100 है, उसमें से 4% एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो 96% एग्ज़ाम देने गया होगा। उसके बाद बोला 10% पास नहीं हुआ, यानी 96 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से 10% पास नहीं हुआ, यानी इसमें से 10% फेल हो गया, तो 90% पास हुआ होगा। अब बोला जो पास हुआ उसमें से 50% पाया डिस्टिंक्शन मार्क्स और 50% डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं लाया है लेकिन पास हुआ है, लेकिन ये 50% की जगह पर दिया है 432 स्टूडेंट, तो पूछा है टोटल स्टूडेंट कितना होगा, तो इसका सीधा से निकल जाएगा। इसका वैल्यू दिया 432, तो किसका दिया है, इधर से दिया है, तो इसको निकालेंगे। पहले 100 है इंटू 96/100, 96% का वैल्यू, फिर 90% का वैल्यू हो जाएगा 9/10, 50% का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू है 432। 432 नहीं है, इसका निकालते पहले। 100 से 100 कट गया, 2 से हो जाएगा 4, 8, अब इससे गुना करेंगे, 8 9 72, हाथ में 7, 8 चौक 9 चौक 36 और 7 43/10, ये इसका वैल्यू आया, लेकिन यहाँ यहाँ दिया हुआ है 432, तो ये 432 यहाँ 432 कब बनेगा, जब इसमें 10 गुना करेंगे तो 432 हो जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट भी 10 गुना होगा, यानी 100 नहीं हो जाएगा, ये 1000 स्टूडेंट हो जाएगा। यही होगा आंसर।